तो इस वीडियो में हम जानेंगे डीओवी और कीमिया दोनों में क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टडी इन इटली कोर्स। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कीमिया के लिए किस वक्त आपको अप्लाई करना चाहिए और डीओवी कब आपको कंसीडर करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूँ डिफरेंस के बारे में, तो डीओवी हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये डॉक्यूमेंट खिलाता है जो कि आपको आपकी होम कंट्री की इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट इशू करती है। ये डॉक्यूमेंट आपकी जो एजुकेशन होती है, क्वालिफिकेशन होती है, उसको वेरीफाई करती है और उसको वैलिडेट करती है कि आप उसके बाद एलिजिबल हैं कि आप इटली के किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखला ले सकें। सो डीओवी को बेसिकली हम डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं। उसके बरअक्स अगर मैं बात करूँ कीमिया की, तो कीमिया बेसिकली हमारे पास एक इटालियन इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली आपको कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है आपकी एजुकेशन की बेस पे। तो आप जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल की हुई है उसको आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं और उसकी बेस पे कीमिया ये इंस्टीट्यूट आपको कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बेस करता है। तो इसकी बेसिस पे आप किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरे इटली में रिकॉग्नाइज्ड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन ये सर्टिफिकेट आपको इशू करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीओवी का डिस्कस करते हैं। तो डीओवी बेसिकली आप जब अपना वीज़ा फ़ाइल सबमिट करते हैं, उसके साथ ही आप डीओवी के डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेसी में सबमिट करते हैं और एम्बेसी आपको डीओवी जनरेट करके देती है। उसके बरअक्स अगर मैं बात करूँ कीमिया की, तो कीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कंपैरेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ये इटली का एक इंस्टीट्यूट आपको इशू करता है बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं, तो प्रोसेसिंग टाइम में कीमिया इज़ फार बेटर दैन डीओवी, बिकॉज कीमिया के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ये विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू डेज एंड समटाइम्स विद इन फ्यू आवर्स भी आपको मिल जाता है। जबकि डीओवी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और डीओवी समटाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है आपका इशू होने में, क्योंकि आप उसको वीज़ा फ़ाइल के साथ सबमिट करते हैं और वीज़ा फ़ाइल के साथ ही उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट फैक्टर की, सो डीओवी इज़ क्वाइट चीपर एज़ कम्पेयर्ड टू कीमिया। तो कीमिया काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। कीमिया बेसिकली पाकिस्तानी 1 लाख तक हमारे पास आपके कीमिया के लिए कॉस्ट आती है और आप अगर कीमिया के लिए अप्लाई करें तो आपको इतने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, जबकि डीओवी के लिए इतने पैसे रिक्वायर्ड नहीं होते। तो डीओवी काफ़ी चीपर है एज़ कम्पेयर्ड टू कीमिया। तो अगर आप प्राइस वाले उस मामले पे जाएँ तो आपके लिए डीओवी ज़्यादा प्रेफर्ड है कि आप डीओवी से अपने जो अखराजात हैं उन्हें कम करें और अपनी फ़ाइल ईज़िली मैनेज कर सकें। तो अगर हम पैसों के मामले में देखें तो डीओवी इस केस में विन करता है। डीओवी काफ़ी चीप है और ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिकग्निशन लेवल देखें तो डीओवी बेसिकली हमारे पास एक ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट है जो आपकी एजुकेशन को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है और ये आपकी कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट इशू करती है, जबकि कीमिया एक कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बेस करता है और ये तमाम इटालियन यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप कीमिया बनवा लें तो आपको बाद में कोई इशू नहीं होने वाला। आप इज़िली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी वो क्वालिफ़िकेशन एक्सेप्ट की जाएगी कि आप उसके बाद एलिजिबल हैं कि आप इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हैं। कीमिया बेसिकली हमारे पास यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बेस करता है और बहुत सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ अब कीमिया रिक्वायर करती हैं, तो बेहतर है कि कीमिया बनवाया जाए। ईज़ ऑफ प्रोसेस की अगर बात करें तो कीमिया इज़ क्वाइट ईज़ियर एज़ कम्पेयर्ड टू डीओवी, बिकॉज़ डीओवी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं अपने वीज़ा फाइल के साथ, जबकि कीमिया आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज़ आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है और इज़िली आपका सर्टिफ़िकेट इशू हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वीज़ा एक्सेप्टेंस की, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा प्रोसेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालते। आप इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं और वीज़ा अपना सबमिट कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर मैं आपको एडवाइस दूँ कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रेफ़र करें कीमिया, बिकॉज़
अगर आप कराची कौंसलेट से हैं तो आपके लिए चीमिया ही रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपके पास डीओवी का ऑप्शन होता है। बट फिर भी मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप चीमिया अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे चीमिया रिक्वायर करती हैं और आपको वो सबमिट करना होता है इटली में। तो अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप डीओवी पे वीज़ा लेने में कामयाब हो भी जाते हैं, फिर भी आपको यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट के लिए बाज़ औक़ात चीमिया रिक्वायर्ड होता है। तो आप डीओवी भी अप्लाई करेंगे, चीमिया भी अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप सीधा-सीधा चीमिया अप्लाई करें, अपना टाइम भी सेव करें और जो भी अदारे आपके वीज़ा प्रोसेस को मैनेज करेंगे या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी एनरोलमेंट में उनको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो ज़रूरी है कि आप इस डॉक्यूमेंट को पहले से फाइनलाइज़ कर लें।